हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग और आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, साथ ही आज जुमा का पाक दिन है, तो आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। तो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लाई हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे नबी पाक रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या। और इस वीडियो में ये बताया गया है कि आखिर नबी पाक रसूलुल्लाह ने चाँद के 2 टुकड़े क्यों किए थे और इसके बाद क्या कुछ हुआ था। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है और हम इस वीडियो में जानेंगे नबी पाक से जुड़े इस खूबसूरत वाक़ये को। एक बार मक्का के कुछ काफिर नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कुछ गैर मुस्लिमों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि अगर आप सच्चे नबी हो तो अपने नबी होने की कोई निशानी दिखाओ। रात का वक्त था, आसमान में 14वीं का चांद चमक रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गैर मुस्लिमों से पूछा कि तुम्हें कैसी निशानी चाहिए। तो उन लोगों ने चांद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर आप सच्चे नबी हो तो इस चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। अगर आप ऐसा कर दोगे तो फिर हम लोग आपको अपना नबी मान लेंगे। वो गैर मुस्लिम ये सवाल करके बहुत खुश थे कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हार मान जाएंगे और फिर ख़ुद को नबी कहना छोड़ देंगे। हम इस बात को लेकर उन्हें लोगों में बदनाम करेंगे कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद के टुकड़े करने को कहा, मगर वो ऐसा ना कर पाए, तो फिर वो कैसे नबी हैं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया तो अचानक चांद बीच से टूटने लगा और फिर देखते ही देखते चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा उत्तर की तरफ और दूसरा दक्षिण की तरफ चला गया। वहाँ खड़े सभी लोगों ने ये मंजर साफ तौर पर अपनी आंखों से देखा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, देख लो, याद रखना और तुम सब गवाह रहना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और फिर देखते ही देखते चांद पहले की तरह आकर जुड़ गया। मगर मक्का के काफिर इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहने लगे कि इन्होंने तो हमारी आंखों पर जादू कर दिया, ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है। और मक्का के काफिर बार बार यही कहते रहे कि मोहम्मद ने तो चांद पर भी जादू कर दिया है और वो लोग ईमान न लाए। इन लोगों में अबू जहल भी शामिल था, लेकिन उनमें से कुछ लोग ये देखकर उसी वक्त मुसलमान हो गए। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर ही रहता है, कोई आसमान पर इस तरह जादू नहीं कर सकता कि वो अपने जादू से चांद के 2 टुकड़े कर दे, इसलिए ये जादू तो नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने तय किया कि जो लोग दूसरे इलाके और मुल्कों में गए हुए हैं, जब वो सफ़र से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी दूसरे शहरों में चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। अगर उन्होंने गवाही दे दी तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी हैं। लिहाजा जब काफ़िले वापस आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इकरार किया कि हाँ, हमने भी उस दिन चांद को 2 हिस्सों में बंटते देखा था। लेकिन कुरैश के कुछ काफिर इसी बात पर डटे रहे कि जादू दरअसल पूरे आसमान पर किया गया था, इसलिए जिसने भी चांद को जहाँ से भी देखा उन्हें वो जादुई मंजर नज़र आया। मक्का के काफिरों का ये जवाब सुनने के बाद बस कुछ ही लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और बाकी गुमराही में ही पड़े रहे। कुफ्फारे मक्का की तरह बाद में आने वाले कुछ मुनकिरों ने भी चांद के 2 टुकड़े होने के इस वाक़ये को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की और इस वाक़ये पर कई तरह के एतराज़ किए, जिनमें ज़्यादातर ये कहा गया, अगर चांद के 2 टुकड़े हुए थे तो उस वक्त ये मंजर दूसरे शहरों व मुल्कों में नज़र क्यों नहीं आया। मगर इस एतराज़ का जवाब तो इसी बात से मिलता है कि जब काफ़िले वाले मक्का शहर वापस लौटे तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर दूसरे मुल्कों में भी नज़र आया था। इतिहास की किताबें अगर खंगाली जाए तो मालूम होता है कि उस वक्त चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर बहुत से मुल्कों में देखा गया था और लोगों ने उसे कुछ किताबों में लिखकर महफूज भी किया है, जिसमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। इंडोनेशिया के इलाके मालाबार के बादशाह ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा था। उस बादशाह ने इस वाक़ये को एक दस्तावेज की शक्ल में लिखवा कर शाही खजाने में महफूज कर लिया था।
تاکہ اس واقعے کی اچھے سے تحقیق کی جا سکے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس بادشاہ کے وقت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس دستاویز کی کاپیاں آج بھی لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے اور اس کے ریکارڈ آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح اس وقت ہندوستان کے ایک راجا جن کا نام چیرامن پیرومل تھا، اس رات انہوں نے اپنے محل سے چاند کو 2 حصوں میں بٹتے ہوئے دیکھا تھا، اور بعد میں جب ان دونوں بادشاہوں نے تحقیقات کروائی تو انہیں معلوم ہوا کہ عرب ملک کے مکہ شہر میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی آیا ہے، انہی کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں بادشاہ مسلمان ہو گئے، اور ان میں سے ایک نے تو حکومت چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے عرب کی طرف سفر شروع کیا، لیکن راستے میں ہی اس بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو کو دیکھا، بہت ہی پیاری ویڈیو تھی، اور دوستو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضور سے جڑا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اس ویڈیو میں جاننے کو ملا۔ اور بے شک دوستو، جو سمندر کو راستہ دے سکتا ہے، جو آگ کو شبنم کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ اور نبی پاک کی تو باتیں اور ان کے سارے کام ہی نرالے ہیں، اور بے شک یہ اللہ کا کرشمہ تھا جنہوں نے اپنے نبی کے شان میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اس ویڈیو پر میرا ری ایکشن اچھا لگا ہوگا۔ تو فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، جلدی ہی ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے، اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ ملتے ہیں جلدی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔